कैपिटल हरूफ का इस्तेमाल अक्सर लोगों को ये एक मुश्किल काम लगता है ना। लेकिन सच पूछें तो ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है जिससे हमारी तहरीर बिल्कुल वाज़ेह और मौसर हो जाती है। तो आज के इस तज्ज़िये में हम इसी टूल किट के राज जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये पंक्चुएशन या रमूज़े औकाफ है क्या। बहुत सादा सी बात है। ये वो निशानियां हैं जो हमारी तहरीर को तरतीब देती हैं, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह, जो पढ़ने वाले को बताती हैं कि भाई कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा ठहरना है और ख्यालात को आपस में जोड़ना कैसे है। लेकिन कभी ये सवाल जहन में आया है कि हमारे पास हर हर्फ की दो शक्लें क्यों होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी? ये सिर्फ डिज़ाइन की बात नहीं है। इन बड़े हुरूफ यानी कैपिटल लेटर्स का एक बहुत ख़ास मकसद होता है। तो आज हम इन उसूलों को एक एक करके समझेंगे। पहले बुनियादी उसूल देखेंगे, फिर गुफ्तगू और इक़्तिबासात में इनका इस्तेमाल, उसके बाद रस्मी तहरीर के आदाब और आखिर में मुख़फ़्फ़फ़ात और उन्वानात पर बात करेंगे। और कुछ बातें तो शायद सबको हैरान भी करते। ठीक है, तो चलें सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, बुनियादी उसूल। ये वो बुनियाद हैं जिन पर एक अच्छी साफ सुथरी तहरीर की इमारत खड़ी होती है। तो पहला और सबसे बुनियादी उसूल, हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा बड़ा यानी कैपिटल होता है। यहाँ आर्थर का ए बड़ा होने का मतलब ये है कि यहाँ से एक नया ख्याल या एक नई बात शुरू हो रही है। ये पढ़ने वाले के लिए एक बिल्कुल साफ इशारा है। इसी तरह अंग्रेजी में ज़मीर आए यानी मैं हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो जुमले के शुरू में हो, बीच में हो या आखिर में। ये खुद को एक अलग पहचान देने की तरह है। और हाँ, इसके साथ साथ ओ जब किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे ओ गॉड, तो उसे भी कैपिटल ही लिखा जाता है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी कैटेगरी पर, इसमें मार्फार यानी प्रॉपर नाउन्स। ये क्या होते हैं? ये किसी भी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम हैं, जैसे किसी का नाम, दिनों और महीनों के नाम, त्यौहार, जगहें, मसलन कोई चौक, सड़क, पहाड़, फिर अहम किताबें, अखबार, दरिया, जहाज़ और हाँ, किसी मुल्क के लोगों की पहचान, जैसे पाकिस्तानी। यहाँ देखें, नॉर्मस से लेकर माउंट एवरेस्ट तक और कुरान पाक से लेकर टाइटैनिक तक, ये सब खास नाम हैं। इन्हें हमेशा बड़े हरूफ से शुरू किया जाता है। क्यों? ताकि तहरीर में ये आम चीज़ों से अलग, नुमाया और वाज़ेह नज़र आएं। चलें, अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब हम किसी की कही हुई बात यानी डायलॉग को लिखते हैं तो कैपिटल हुरूफ का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। ज़रा इन दोनों मिसालों का मुवाजना करें। जब कोई इक़्तिबास या डायलॉग शुरू होता है, जैसे इट वोंट टेक लॉन्ग, तो पहला हर्फ बड़ा है। लेकिन अगर गुफ्तगू बीच में टूट जाए, जैसे दूसरी मिसाल में, तो जो तसलसल वाला हिस्सा है ना, उसका पहला हर्फ समवेयर का एस छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये दरअसल उसी पिछले जुमले का हिस्सा है। अब हम कुछ ऐसे उसूलों पर बात करेंगे जो सिर्फ ग्रामर के नहीं हैं, बल्कि इनका ताल्लुक एहतराम, लहजे और किसी चीज़ को अहमियत देने से है, ख़ास तौर पर रस्मी तहरीरों में। इनमें से एक बहुत अहम उसूल ये है कि खुदा के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम नाम और ज़मीर, जैसे गॉड या हिम, हमेशा बड़े हरूफ से लिखे जाते हैं। ये एहतराम ज़ाहिर करने का एक तहरीरी तरीका है। अदब में ना एक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक इस्तेमाल होती है। कभी कभी मुसन्निफ बेजान या ख़याली चीज़ों को इंसानों जैसी सिफ़ात देकर एक किरदार बना देते हैं। इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इससे वो ख़याल ज़्यादा जानदार और ताकतवर लगता है। जैसे जब डेथ यानी मौत को एक किरदार के तौर पर पेश किया जाए तो उसका डी बड़ा लिखकर उसे एक शख्सियत का दर्जा दे दिया जाता। और अब शायरी का एक ख़ास उसूल। अक्सर आपने देखा होगा कि शायरी की हर लाइन का पहला हर्फ बड़ा लिखा जाता है, भले पिछली लाइन पर जुमला ख़त्म ना भी हुआ हो। ये शायरी को एक ख़ास बसरी साख्त और एक रिदम देता है। और आखिर में चले कुछ ऐसे अमली उसूलों पर नज़र डालते हैं जो रोज़मर्रा की तहरीर में बहुत काम आते हैं, ख़ास तौर पर मुख़फ़्फ़फ़ात और उन्वानात में। ये तो बहुत सीधा साधा उसूल है। तमाम मुख़फ़्फ़फ़ात और नामों के इब्तिदाई हुरूफ कैपिटल होते हैं, जैसे तालीमी डिग्रियों में MA और LLB, या किसी के नाम के पहले हुरूफ जैसे WH डेवीज़। किसी भी किताब, मज़मून या फ़िल्म का उन्वान लिखते वक्त जो अहम अल्फाज होते हैं, जैसे यूज़ और फोर्स,
انہیں بڑا لکھا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے الفاظ ہیں نا، جیسے آف اور دا، انہیں چھوٹا ہی رہنے دیا جاتا ہے، ہاں جب تک کہ وہ عنوان کا پہلا لفظ نہ ہو۔ تو لیجئے جناب، اس کے ساتھ ہی کیپٹلائزیشن کے اصولوں پر ہماری ٹول کٹ اب مکمل ہو گئی ہے۔ یہ وہ تمام اوزار ہیں جن کی ضرورت ایک واضح اور مؤثر تحریر کے لیے پڑتی ہے۔ تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے بنیادی اصولوں سے آغاز کیا، جیسے جملوں کا پہلا حرف اور اسم معرفہ۔ پھر ہم نے اقتباسات، رسمی تحریر اور آخر میں مخففات اور عنوانات کے اصولوں کو سمجھا۔ یہ سب مل کر ہماری تحریر کو ایک بہت ہی پیشہ ورانہ شکل دیتے ہیں۔ اب جب کہ یہ ٹول کٹ مکمل ہو چکی ہے تو ذرا سوچئے ان میں سے کون سا اصول ایسا ہے جو آئندہ لکھنے کے انداز کو سب سے زیادہ تبدیل کرے گا اور اسے بہتر بنائے گا۔